नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडोर टू आउटडोर कॉन्टेक्टर के साथ वायरिंग, उसके साथ में एचपी और एलपी स्विच के बारे में भी बात करने वाले हैं। ये 3 फेज कैसेट एसी में भी आते हैं, डक्टेबल में भी आते हैं, और मेनली हम लोग जो बात करने वाले हैं ये सिंगल फेज एसी के बारे में, यानी कि सिंगल फेज में भी खास करके ओरिजिनल हो गया, मित्सुबिशी हो गया, ये सब में कभी कभी आपको मिल जाएगा 2 टन के एसी में एचपी एलपी स्विच के साथ में। ये कनेक्शन किस तरह से होता है, पूरा वायरिंग हम लोग इंडोर से लेकर के आउटडोर तक करेंगे और पावर सप्लाई से साथ में करेंगे। तो बस शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा, पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो पूरा पहले यहाँ पर डायग्राम में छोटा छोटा कंपोनेंट बना दिए हैं, यानी कि मेनली ये इंडोर का पीसीबी है। जो मेरा स्प्लिट एसी का इंडोर का पीसीबी होता है वो इंडोर का ये पूरा पीसीबी है। अब जो पीसीबी हम मेनली इसमें कनेक्शन करना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, अभी आउटडोर में नहीं जाएंगे। आउटडोर के लिए अगर कनेक्शन की बात करिएगा तो आउटडोर कनेक्शन यहाँ से है, यहीं से ना है इधर जी, ये पूरा क्या है आउटडोर कनेक्शन है। तो पहले तो इंडोर कनेक्शन करेंगे तभी तो आउटडोर कनेक्शन करेंगे, है कि नहीं। तो पहले इंडोर कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आउटडोर करेंगे। तो इसको पहले जूम कर लेते हैं जी, चलिए इतना ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें ये जो है मेरा इंडोर का पीसीबी है, इंडोर का पूरा ये पीसीबी है, और ये मेरा इंडोर का कनेक्टर है जहाँ पे से आउटडोर के लिए पावर सप्लाई देते हैं। पावर सप्लाई यहाँ पे हम लोग करना क्या है, जो लाइन लेंगे, लाइन मेन पावर सप्लाई यहाँ से लेते हैं जी, बोर्ड। ये जो पावर सप्लाई होता है जी, पावर सप्लाई एक अर्थिंग होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक लाइन होता है जी। अब इसमें जब कनेक्शन करेंगे सबसे पहले न्यूट्रल करना होता है जी। न्यूट्रल को हम लोग क्या करते हैं, ये वाला कलर से ले लेते हैं। ये कलर देखिए सही दिख रहा है जी सर, ठीक है ना जी। यहाँ न्यूट्रल जब इस कलर से लेंगे तो यहाँ से न्यूट्रल लेकर के डायरेक्टली हम लोग कहाँ चले जाएंगे, एंड लाइन चले गए न्यूट्रल पर। अब रह गया लाइन, तो लाइन के बारे में अगर देखिएगा तो थोड़ा सा न्यूट्रल हम लोग चेंज कर लेते हैं। न्यूट्रल पहले इसको बना लेते हैं, न्यूट्रल यहाँ पर न्यूट्रल दिए, ठीक है ना। अब लाइन भी देना है ना, तो लाइन को लेकर के डायरेक्टली हम लोग यहाँ से कहाँ दे देंगे, लाइन में। और अर्थिंग तो मेरा बॉडी टू बॉडी रहेगा, तो अर्थिंग के यहाँ पर कनेक्शन नहीं कर रहे हैं आप लोग, ये समझ लीजिएगा। इंडोर का बॉडी पे जाएगा और इंडोर का बॉडी फिर आउटडोर के बॉडी पे अर्थिंग का वायरिंग कनेक्शन हो जाएगा, मेरा जो सेफ्टी के लिए होता है जी। अब यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल लिए इंडोर के कनेक्टर पर दिए जी। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर इसे बता रहे हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे है न्यूट्रल कनेक्शन अगर समझिएगा तो न्यूट्रल यहाँ से निकलेगा डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, इंडोर के पीसी पे जाएगा जहाँ पे एन पावर लिखा हुआ रहता है जी। इंडोर पे चला गया, इंडोर पीसीबी के पास। अब इंडोर पीसीबी जब न्यूट्रल मिल गया तो अब क्या जरूरी है, लाइट है कि नहीं। अब लाइट किस तरह से देंगे ये समझिए। जो मेरा ये लाइन होता है, लाइन यहाँ से लेंगे डायरेक्टली क्या करेंगे, रिले के जो फ्यूज कनेक्शन जिसके साथ रहेगा दोनों कनेक्शन दे देंगे लाइन जी सर। अब लाइन जब इस पे दे दिए मेरा फ्यूज के साथ में, तो अब रिले से 3 मिनट बाद आउटपुट भी छोड़ेगा, जब इंडोर पूरा सब कुछ काम करेगा। ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, कॉइल सेंसर, रूम सेंसर है, ब्लोअर मोटर है, स्विंग मोटर है, डिस्प्ले है, ये सब रहता है इंडोर में जी। ये सब रहता है, सारा कुछ काम करेगा, एक एक चीज सही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, रिले से यहाँ से आउटपुट पावर सप्लाई छोड़ेगा कितना देर बाद, 3 मिनट के बाद, है कि नहीं। अब यहाँ से जब 3 मिनट बाद छोड़ेगा आउटपुट, इसको बोलते हैं सीपी। तो सीपी कलर हम यहाँ पर चेंज करते हैं, थोड़ा सा रेड में ही दूसरा कलर करते हैं, ये वाला कलर, ठीक है ना। जब यहाँ से आउटपुट छोड़ेगा तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, ये मेरा क्या कहलाएगा, सीपी। मतलब कि रिले के द्वारा छोड़ा गया पावर सप्लाई जो कंप्रेसर के लिए छोड़ा जाता जी, सीपी कंप्रेसर के लिए छोड़ा गया पावर सप्लाई, सीपी यानी कि उसकी मेरा लाइन ही है। अब यहाँ से लाइन भी निकल गया, न्यूट्रल दिया तो न्यूट्रल भी आउटडोर के लिए जाना है ना जी। तो मेनली इंडोर में कैसे इतना ही होगा। अब यहाँ से आउटडोर में लेके जाना है। अब आउटडोर में लेके जाना है तो ये समझिएगा, थोड़ा सा हल्का सा जूम कर लेते, छोटा कर लेते, हाँ। अब यहाँ थोड़ा बढ़िया समझिएगा, ये जो लाइन है, लाइन सीपी मेरा कब पहुंचेगा, 3 मिनट बाद ना, तो 3 मिनट बाद पहुंचे कहाँ चला जाएगा, सीपी पर, आउटडोर में, आउटडोर के सीपी पर 3 मिनट बाद जाएगा जी लाइन। लेकिन उससे पहले न्यूट्रल कनेक्शन करना है, न्यूट्रल यहाँ से लेंगे जी, डायरेक्ट कहाँ दे देंगे, आउटडोर के न्यूट्रल पे जी। जो लाइन है, लाइन भी ध्यान देना है, ये भी मेरा क्या रहेगा, डायरेक्ट रहेगा जी। जो डायरेक्ट कहाँ पहुंचेगा, आउटडोर के लाइन पर, आउटडोर के लाइन पर पहुंच गया जी। अब देखिएगा तो यहाँ जो आउटडोर का कनेक्टर बना हुआ है, यहाँ पर सीपी है जो 3 मिनट बाद पहुंचेगा, वो भी लाइन है। न्यूट्रल है जो डायरेक्ट पहुंचेगा, लाइन है जो डायरेक्ट पहुंचेगा। खास करके ध्यान देने योग्य ये बात है कि जिस भी एसी के पीसीबी में कॉन्टेक्टर लगा हुआ रहेगा, वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो रिले होता है इंडोर का रिले, वो काफ़ी छोटा होने वाला,
छोटा होने छोटा इसलिए कि सारा लोड मेरा कॉन्ट्रैक्टर पर चला जाता है, जिस कारण से मेरा रिले पर लोड काफ़ी कम हो जाता है। रिले पर लोड नहीं के बराबर आता, बस वो कंट्रोल करने लायक रहता है, आउटडोर को ओवरलोड से बचाने लायक नहीं रहता, इस लायक मेरा रिले बन जाता। इससे क्या होगा, मेरा पीसी बार बार खराब नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टर पर सारा लोड रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर टेक्नीशियन में जाकर काम कर सकता जी, है कि नहीं जी। अब यहाँ पर जब आउटडोर पर लाइन पहुंच गया, यानी कि सीपी 3 मिनट बाद लाइन, न्यूट्रल डायरेक्ट और लाइन में डायरेक्ट, ये मेरा डायरेक्ट लाइन है जी। जब ये पहुंच गया, अब इससे पूरा आउटडोर कनेक्शन करना है, आउटडोर कनेक्शन, पूरा आउटडोर कनेक्शन जब करना है यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऊपर सीपी जो मेरा 3 मिनट बाद पहुंचेगा जी, 3 मिनट। इसको सिर्फ अब आउटडोर को थोड़ा जूम कर लेते हैं, इंडोर को हटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, दिख रहा है आपको पूरा? यस सर। अब यहाँ पर देखेंगे तो मेनली पहले न्यूट्रल कनेक्शन पहले कर देते हैं, उसके बाद लाइन कनेक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से लेते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल बीच में आया जी, न्यूट्रल। तो यहाँ से न्यूट्रल लेते हैं डायरेक्टली, यहाँ से कहाँ दे देंगे, इस सिरा पे दे दिए जी न्यूट्रल। इस कॉन्ट्रैक्टर का बोलेंगे बाईपास सिरा, बाईपास। कॉन्ट्रैक्टर की इस सिरा से इस सिरा जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, बाईपास सिरा, और इस सिरा को भी बाईपास सिरा ही बोलेंगे। बाकी जो अंदर वाला सिरा दिख रहा है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कॉइल, जहाँ पे कॉइल लपेटा हुआ, मैग्नेटिक कॉइल, इसलिए इसको मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर भी बोला जाता। अब यहाँ पे न्यूट्रल जब हम दे दिए बाईपास सिरा पे, तो यहीं से न्यूट्रल लेकर के कहाँ दे देंगे, मैग्नेटिक कॉइल को भी दे देंगे। तो न्यूट्रल डायरेक्टली बाईपास सिरा पर दिए, वहीं से लेकर मैग्नेटिक कॉइल पे दे दिए। यहाँ तक क्लियर है जी? क्लियर है। अब जो है यहाँ पे लाइन आ गया, जो लाइन भी तो डायरेक्ट पहुंचा है यहाँ से यहाँ तक। हाँ, जब लाइन डायरेक्ट पहुंचा है तो उसको कहाँ देंगे लेकर के, इस लाइन को यहाँ से जब लेंगे ना तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे। दे दिए जी। जब लाइन डायरेक्ट यहाँ पे दे दिए, अब बात यह है कि लाइन भी पहुंच गया, न्यूट्रल भी पहुंच गया, तो क्या इधर से निकल जाएगा? नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्टर दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे मैग्नेटिक कॉइल जो है, इसको न्यूट्रल तो मिला है, इधर न्यूट्रल तो मिला है, लेकिन इधर अभी लाइन नहीं मिला है। नहीं, जब लाइन मिलेगा तब जाके ये जो मैग्नेटिक कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, और तब जाके ये दोनों पॉइंट आपस में जुटेगा, और तब जाके इधर से पावर सप्लाई यहाँ से पास होगा, निकलेगा, पास होगा। बात समझे कि नहीं? यस। इसका मतलब मैग्नेटिक कॉइल को जैसे न्यूट्रल मिल गया, तो एक लाइन, चाहे ये लाइन दीजिए चाहे ये लाइन दीजिए, किसी भी तरह इसको लाइन मिलेगा तभी जाके इधर से लाइन इधर ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। अब वो किस तरह से होता है ये हम लोग समझते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे तो न्यूट्रल दे दिए हैं, अब यहाँ तक लाइन पहुंचाना ना जी, लेकिन लाइन नॉर्मली क्या होता है, जिसमें HP LP स्विच नहीं होता है, उसमें ये लाइन जो है, जो CP है, CP ये डायरेक्टली इसमें आके लग जाता है। लेकिन यहाँ बतलाया कि HP LP स्विच भी होता। अब HP LP स्विच क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, तो पहले इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, अब जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 2 कंप्रेसर मत समझिएगा, ये पूरा समझाने के लिए बनाया हुआ है भाई HP LP स्विच कैसे कनेक्शन होता है, उसके साथ यहाँ बनाएंगे। मेनली यही कंप्रेसर कनेक्शन यहाँ पर देंगे लेकिन, ठीक है ना? ठीक। तो पहले इसके बारे में समझाते हैं, फिर आगे समझाते हैं आपको। ये जो दिख रहा है कंप्रेसर है आपको, जब कंप्रेसर हम लोग ऑन करेंगे तो डिस्चार्ज लाइन से गैस बाहर निकलेगा जी, सक्शन लाइन से गैस खींचेगा जी, सक्शन यहाँ पे सही है। जब डिस्चार्ज लाइन से गैस बाहर निकलेगा तो वो चला जाएगा कंडेंसर कॉइल में, कंडेंसर कॉइल से फिल्टर, फिल्टर के बाद कैपेसिटिव, कैपेसिटिव के बाद कूलिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल से फिर से कंप्रेसर में। इतना ही ना काम होगा सक्शन लाइन के जरिए। जब इतना काम होता है, ये जो डिस्चार्ज लाइन से गैस बाहर निकलता है, बंद कंडीशन में जब रहेगा ना, तो बंद कंडीशन में कुछ न कुछ गैस हमेशा रहता ही है, ठीक है ना? वो HP स्विच रहे चाहे LP स्विच रहे, उसमें वो ऑन ही रहेगा। ये चीज़ समझ लीजिए, स्टैंडिंग प्रेशर के बराबर HP स्विच रहे चाहे LP स्विच रहे, हमेशा वो क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा। अब जैसे ही क्या होगा, यहाँ पर जब चालू होगा तो इधर कंडेंसर कॉइल में जब आएगा गैस, तो इधर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। हाई प्रेशर क्रिएट होगा वही कंडेंसर कॉइल में ही चाहे डिस्चार्ज लाइन के शुरुआती पाइप में एक पाइप निकाल देता है काट करके, और उसी में क्या करता है, HP स्विच को फिट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। कुछ HP स्विच होता है जिसको पाइप में से निकाल सकते हैं बार बार, कुछ को होता है पूरा पाइप सहित ही निकालना पड़ता, दोनों टाइप से आता। काम क्या होता है, अगर अच्छा LP स्विच कहाँ लगता है, LP स्विच मेरा सेक्शन लाइन के साइड लगेगा, जैसे चार्जिंग पिन होल्ड निकालते हैं लगा हुआ रहता है, सेम तरीका से यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन लाइन में ही चाहे कूलिंग कॉइल कोई एक पाइप से वहाँ पे LP स्विच निकलेगा, पाइप के साथ लगेगा, और उसमें LP स्विच लगा हुआ रहेगा। सब में HP स्विच रहे चाहे LP स्विच, दो वायर उसमें निकला हुआ रहेगा। काम क्या करेगा, उसमें होता यह है कि जब हाई प्रेशर क्रिएट करेगा ना, तो ये हमेशा जॉइंट ही रहेगा, स्टैंडिंग प्रेशर में भी जॉइंट रहेगा। अगर किसी कारण से जब ऑन हो गया, चालू हो गया, किसी कारण से जब प्रेशर क्या होगा, कम हो गया, तो HP स्विच क्या करेगा, बंद कर देगा। किसी कारण से, अच्छा इधर लो प्रेशर स्विच है,
अगर किसी कारण से यहाँ पर लो प्रेशर काफ़ी कम हो गया या इधर हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये कट ऑफ कर देगा। एलपी स्विच क्या करेगा, अगर प्रेशर काफ़ी कम हो गया तो ये क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा। यानी एक लिमिट प्रेशर जैसे R22 है, R22 का 60-70 PSI होता है जी। अगर 50% गैस कम हो गया तो कितना PSI आ जाएगा, 30-35 के आसपास आ तो जाएगा। आधा से अगर कम गैस जिससे ही हो गया, समझिए नॉर्मली याद कर लिए 35 से 40 PSI यहाँ तक ऑन रहेगा। इससे अगर नीचा हो गया गैस तो डायरेक्टली एलपी स्विच क्या करेगा, बंद कर देगा जी, है कि नहीं, तो लाइन आगे बढ़ने नहीं देगा। तो हम लोग कनेक्शन अब समझते हैं। एलपी स्विच जरूरत से ज़्यादा जब प्रेशर हो जाएगा तब कट ऑफ करेगा, एलपी स्विच जरूरत से कम हो जाएगा प्रेशर तब ये कट ऑफ करेगा, है कि नहीं। यानी इसको डिस्चार्ज प्रेशर याद कर सकते हैं, इसको रनिंग प्रेशर याद कर सकते हैं, यही ना होगा जी। अब यहाँ पर जो सीपी वायर है, सीपी वायर यहाँ से निकलेगा डायरेक्टली कहाँ चला गया, एचपी स्विच में, ठीक है ना जी। और इधर दिया हुआ है एलपी स्विच, ठीक है जी। अब जो यहाँ पर दिए हैं मेरा सीपी वायर एचपी स्विच में गया है जी। एचपी स्विच में आने के बाद क्या होगा, दोनों आपस में शॉर्ट होगा और यहाँ जब निकलेगा तो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, एलपी स्विच के पास, एलपी स्विच में। और यहाँ पर ये भी दोनों बार क्या होगा, आपस में जब शॉर्ट होगा जी जुड़ जाएगा, यहाँ से एलपी स्विच से निकलेगा जी। जैसे निकलेगा तो ये अब कहाँ जाएगा, लाइन कॉन्टैक्टर के मैग्नेटिक कॉइल में यहाँ पर चला गया। अब जैसे ही यहाँ पर मिला तो पूरा चालू रहेगा, क्योंकि पहले तो बंद अवस्था में था। और जैसे ही चालू हुआ अब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ से पूरा लाइन निकलेगा, लाइन निकले तो फिर से कंप्रेसर भी चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो स्टैंडिंग अवस्था में जी। जैसे चालू होगा क्योंकि ये बताते ना हाई प्रेशर होगा तब कट ऑफ करेगा, अभी तो भाई स्टैंडिंग में तो एकदम चालू रहेगा जी। और स्टैंडिंग में तो इसके लिए भी ज्यादा है, लो प्रेशर हुआ ना, इसका मतलब हमेशा ये चालू रहेगा। इसका मतलब ये पहले से ऑन ही था और जैसे ही लाइन यहाँ पे आया अब ये दोनों पॉइंट आपस में क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। अब जो इधर न्यूट्रल था, अब देखिएगा यहाँ से न्यूट्रल आगे बढ़ जाएगा, यहाँ से होते हुए न्यूट्रल यहाँ पे होते हुए यहाँ पे यहाँ आ जाएगा जी, न्यूट्रल आगे आ गया यस। अब जो यहाँ कंप्रेसर बनाए थे समझिएगा यही कंप्रेसर यहाँ पे है एसी का, समझाने के लिए। अगर हम यहाँ से कहीं से हम इधर वायरिंग करेंगे तो फिर वायरिंग ओलझोल हो जाएगा ज़्यादा, इसीलिए अब समझिएगा यही कंप्रेसर यहाँ पे है, अलग नहीं है, ठीक है ना ये चीज़। अब कंप्रेसर में जैसे जाएगा तो इसमें क्या होता है, एक कॉमन होता है, एक रनिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है। इसमें भी क्या होता है, एक कॉमन होता है, एक रनिंग होता है और एक स्टार्टिंग होता है, यही ना होता है जी, यही तीनों। अब जो है यहाँ पे तो न्यूट्रल लेके क्या करेंगे, चाहेंगे तो तीनों कॉमन पे, चाहे तो तीनों रनिंग स्टार्टिंग में, दोनों पे दे दी। यहाँ से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लेते हैं इसके कॉमन पे देते हैं कॉमन को, और यहीं से लेकर के इसके कॉमन पे दे देते हैं। दोनों का कॉमन पे चला गया जी। जब दोनों का कॉमन पे चला गया तब दोनों की रनिंग स्टार्टिंग बचा हुआ है ना, दोनों का अगर रनिंग स्टार्टिंग देना है, अब यहाँ पे ले लेते हैं, ये लाइन ले लेते हैं। जैसे ही लाइन लेंगे तो लाइन भी यहाँ से बाहर निकलेगा, हाँ पास करेगा। जब यहाँ से लाइन बाहर निकलेगा तो यहाँ पर चाहिए रनिंग स्टार्टिंग के लिए मेन पावर सप्लाई किया, यहाँ पे कैपेसिटर भी लगेगा ना जी, कैपेसिटर है। चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, कैपेसिटर भी लगा देते हैं कंप्रेसर के लिए और फैन मोटर के लिए भी। थोड़ा सा कंप्रेसर के लिए बड़ा बना देते हैं ताकि समझ में सबको आ जाए, और फैन मोटर के लिए थोड़ा सा छोटा कैपेसिटर बनाते हैं, ठीक है। अब पहले पंखा का कनेक्शन करते हैं, यहाँ से लाइन लेंगे कैपेसिटर पर दिए और कैपेसिटर का वही सिरा से लाइन कहाँ चला जाएगा, रनिंग में। और कैपेसिटर का आउटपुट कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में चला गया जी। कंप्रेसर का फैन मोटर काम खत्म है, अब रहेगा कंप्रेसर का। तो भाई यहाँ से लाइन निकलेगा तो ये भी कहाँ जाएगा, रनिंग ये कैपेसिटर में, और कैपेसिटर का उसी सिरा से कहाँ जाएगा, रनिंग में। और कैपेसिटर जब आउटपुट निकलेगा तो ये कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में, कंप्रेसर के स्टार्टिंग में। तब देखिएगा तो कंप्रेसर का भी काम खत्म हो गया और फैन मोटर भी चलना शुरू हो गया जी, चालू हो गया। इस तरह से मेरा पूरा क्या होता है, कॉन्टैक्टर के साथ एचपी एलपी स्विच के साथ पूरा कनेक्शन कंप्लीट होता है। तो ये चीज आपको समझ में पूरा आ गया होगा जी सर। अब यहाँ पर समझिएगा ये कट ऑफ कैसे करता। अब मानिए जब तो चालू हो गया, चालू जब हो गया तो किसी कारण से मान लीजिए कि भाई यहाँ पर क्या होगा, फिल्टर कैपिलरी ब्लॉक हो गया, इधर तो प्रेशर बढ़ जाएगा जी, बढ़ जाएगा, इधर प्रेशर घट जाएगा स्लो। जैसे ही घटा तो भाई ये भी कट ऑफ करेगा, ये भी कट ऑफ करेगा दोनों। जैसे ही बीच में कोई एक भी कट ऑफ किया तो यहाँ पर क्या होगा, इसको लाइन नहीं मिलेगा, नहीं पास होगा, फिर से यहाँ से लाइन पास करना बंद कर देगा, ये नहीं करेगा जी। इस तरह से मेरा क्या होता है, लाइन कट यानी कि लाइन का जैसे कट गया आउटडोर मेरा जलने से बच जाएगा। यानी मेनली इसलिए लगाया गया है एचपी एलपी स्विच कि किसी कारण से मान लीजिए एसी में गैस लीकेज हो गया
या कम हो गया या चॉकिंग प्रॉब्लम इस हो सब गया, की सुविधा है। इससे क्या होगा, एसी कूलिंग कम करेगा, कूलिंग तो कम कूलिंग करेगा कम करेगा तो लगातार चलते रहेगा, जिससे कंप्रेसर खराब होने के चांस ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो कंप्रेसर को जलने से बचाने के लिए मेनली एचपी एलपी स्विच या कंप्रेसर के लिए ही लगाया गया लगाया सेफ्टी के तौर पे। तो बात समझ में आया कि नहीं? जी तो वीडियो पूरा समझ में आ गया नहीं इसमें? यस सर। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ये सब कुछ पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो डिस्प्ले पर नंबर शो कर रहा उस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी नंबर आपको शो कर रहा होगा 766-788-709-7। आप व्हाट्सएप पर पता करिए, व्हाट्सएप पर हाई कीजिए और पता कीजिए अगला बैच कब से शुरू होने वाला। पता करके चाहे तो पहले डेमो क्लास ले लीजिए ताकि आपको पसंद आ जाए। एक एक चीज़ पूरा प्रैक्टिकली करवाते हैं। खुद का हम लोग का अपना सर्विस सेंटर भी चलता है, पूरा पटना में हो गया है और बक्सर में हो गया, ये दोनों जगह पे। तो हम लोग एक एक चीज़ लेकर जो भी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है उसके बाद जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। किसी को विदेश जाना है तो विदेश भी हम ही लोग भेजते हैं। बाकी वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक।